सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ओवर बाय ओवर। आज मैच रिव्यू करेंगे आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ इस मैच में। एक कैच को लेके बहुत सारी बातें अभी हो रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नॉट आउट था, आउट था, क्या है रोल, इसके ऊपर भी जानेंगे। क्या 33.2 वो जो रूल है वो क्या है, वो वाला रूल देखते हैं किस तरीके से वो मैच भी गया। और आज शायद गुजरात टाइटंस जो मैच जीत के एक जो चीज अच्छा किया है, शायद आईपीएल को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जो इतना इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा है, क्या वो मिडिल फेज ऑफ आईपीएल उतना इंटरेस्टिंग बनेगा, देखने लायक बनेगा, क्योंकि आरसीबी यहाँ से हार जाती है तो नंबर 2 पोजीशन में रहती है। लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए वो नंबर 5 पोजीशन अब भी थोड़ा स्टेबल दिख रहा है, क्योंकि 10 पॉइंट के साथ वो है। देखते किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऑल इन ऑल इस मैच थोड़ा लो स्कोरिंग था। जिस तरीके से आरसीबी ने सिर्फ 156 बनाया, जबकि वो 79 फॉर 2 भी थे। एक बार वो कोलैप्स भी किए और टुवर्ड द एंड भी इतना रन नहीं बनाए। और गुजरात टाइटंस उनके विकेट्स गए, लेकिन वो रन फ्लो रुका नहीं था, इसीलिए आसानी से यहाँ पे जीत लिए इस मैच को। ऑल इन ऑल क्या हुआ इस मैच में पूरा बात करेंगे। यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बैटिंग करने आती है, क्योंकि इस ग्राउंड में इनके खिलाफ जब भी हेड टू हेड अगर रिकॉर्ड भी देखे, दोनों जब भी एक दूसरे के खिलाफ खेले तभी वो चेजिंग टीम हमेशा इस ग्राउंड पे जीते। और वही सेम चीज गुजरात टाइटंस करना भी चाहती थी। टॉस जीते पहले यहाँ पे बॉलिंग लेते हैं और चेज करने की बात यहाँ पे सुमन गिल रखते हैं। यहाँ पे आरसीबी की अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी भी फिल सॉल्ट अवेलेबल नहीं है, तो जैकब बिथल यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछले मैच में एक बॉलिंग बेहतरीन तरीके से करके आ रहे थे, लग रहा था कि अगर यहाँ पे बैटिंग करके अच्छा स्कोर कर दे, शायद गुजरात टाइटंस यहाँ पे फंस भी सकती थी। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, जैकब बेथल पहली ही जल्दी निकल आउट हो जाते हैं यहाँ पे 5 रन में। लेकिन दूसरे एंड पे विराट कोहली एक शानदार स्टार्ट देते हैं। जिस तरीके से विराट कोहली इस आईपीएल में खेले, पता है उनको 8-9 नंबर तक बैटिंग है, क्योंकि अगर आप कोलैप्स करते हो तो वेंकटेश अय्यर भी आते हैं और वहां से अच्छा इनिंग्स खेल के आरसीबी को एक तगड़े पोजीशन में रख भी देते हैं। क्या हुआ आज, क्या वेंकटेश अय्यर की जो इम्पैक्ट प्लेयर भी जो लेके आए हो, क्या भी गलती थी, वो आरसीबी के ऊपर बात जरूर से करेंगे। लेकिन विराट कोहली फिर से एक एग्रेसिव स्टार्ट देते हैं, जिस तरीके से आईपीएल 2026 को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है बहुत डीप बैटिंग है, इसीलिए बहुत टॉप ऑर्डर से वो जो पावर प्ले में बहुत तेज रन बना रहे हैं। और इस मैच में भी अगर देखा जाए, आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस में मैच में भी बहुत तेज रन बनाए और 5 चौके लगाए। राबाडो को छठा भी चौका जाने वाला था, वो उनके पैर लग के रुक गया, लेकिन 5 चौके लगा के एक आंसर दे रहे हैं। जिस तरीके से वो अग्रेसिव स्टार्ट भी कर रहे हैं, वो दिख रहा है कि विराट कोहली तेज जाना चाहते हैं और अपनी फ्रेंचाइजी के लिए एक और स्टेप ले रहे हैं। जिस तरीके से वो अभी भी 18 साल से वो अपनी फ्रेंचाइजी को दे रहे थे, ये एक और एडिशन शायद हो रहा है, तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव जा रहे हैं, अग्रेसिव स्टार्ट दे रहे हैं आरसीबी को। लेकिन यहाँ पे रबाडा वापसी करते हैं और विराट कोहली को एक शॉर्ट ऑफ द बॉल में आउट करते हैं। जिस तरीके से हमने 2025 फाइनल में भी देखा था, अजमतुल्ला उमरजाई जिस तरीके से उनको आउट करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ बॉल था रबाडा का, और वहां पे आउट होके चले जाते विराट कोहली। 29 फॉर 2 थोड़ा रील कर रहे थे, वहां से एक पार्टनरशिप लगता है देवदत्त पाटिकल और यहाँ पे कप्तान साहब जो आए थे यहाँ पे रजत पाटीदार, उनके बीच एक बहुत शानदार पार्टनरशिप होती है। लेकिन यहाँ होता है एक कंट्रोवर्शियल मूवमेंट। शायद बहुत सारे अंपायरिंग मिस्टेक्स, बहुत सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर ये भी एक कंट्रोवर्शियल होगा। क्योंकि पिछले दिनों अगर हम अंग्रेज रघुवंशी की बात करें, उसको लेके अगर हम वर्डिक्ट दे नॉट आउट, अंपायर ने दिया आउट, बहुत सारे लोग उसको नॉट आउट ही बोल रहे थे, लेकिन एट द एंड केकेआर वो मैच को जीत जाती है, इसीलिए बहुत सारी बातें नहीं होती है। लेकिन इस बार आरसीबी भी हार जाती है। विराट कोहली भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखते हैं अंपायर्स के साथ, हमने देखा वो विजुअल्स। लेकिन क्या हुआ वो कैच को यहाँ पे अगर हम बात करें रजत पाटीदार के, रजत पाटीदार वो शॉट मारते हैं, वहां पे रबाडा भी उस कैच को लेने जाते हैं और जैसन होल्डर भी उस कैच को लेने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रबाडा वहां पे रुक जाते हैं और जैसन होल्डर उस कैच को लेते हैं। और जो पहली नजर पे दिखा कि जो स्लाइड कर रहे थे जब जैसन होल्डर, उनकी बॉल के साथ वो जमीन पे खिसता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो एंगल अंपायर को दिया गया था, उस एंगल से दिख रहा था कि उनकी फिंगर्स अंडरनीथ है जब वो स्लाइड कर रहे थे। आप जब उठ रहे हो, आप बॉल अगर ग्राउंड को टच कर रहा है, वो ठीक है, वो कुछ गलती नहीं है। लेकिन आप अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, आपके अंडर मूवमेंट है बॉल,
तब तक आपकी ग्राउंड टच नहीं होना चाहिए। जो अंपायर की एंगल है वो दिखा कि शायद उनके फिंगर्स अंडरनीथ है, क्योंकि बहुत बड़े हाथ है जेसन होल्डर के। शायद ये डिसीजन इसी वजह से दिया गया क्योंकि जेसन होल्डर्स के हाथ बहुत ज्यादा बड़े, लगा कि जिस एंगल से अंपायर दिख रहे थर्ड अंपायर, उस एंगल से लगा कि उनकी फिंगर्स अंडरनीथ था। लेकिन दूसरे एंगल से अगर हम देखें, वो दिख रहा था कि बॉल जो स्लाइड कर रहा था तब तक वो ग्राउंड टच हो गया था। ये वर्डिक्ट देना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों का हमने वर्डिक्ट, अश्विन या अन्ना ने बोला कि वो शायद उनके फिंगर्स अंडरनीथ थे, शायद उन्होंने तब भी बोला है। लेकिन अनिल चौधरी सर जो अंपायरिंग करते थे अभी उनके वीडियो में बोला है शायद ये नॉट आउट भी है। तो बहुत ज्यादा डिसीजन क्लास कर रहा है इसके ऊपर। मेरे हिसाब से ये जो अंपायर की एंगल थी उस हिसाब से शायद ये आउट है, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट अगर देखा जाए बैट्समैन को देना चाहिए था, क्योंकि वो क्लियरली आप इस डिसीजन को नहीं देख पा रहे हो। अगर बॉल स्लाइड कर रहा है और ग्राउंड टच कर रहा है, ये नॉट आउट होना चाहिए था। लेकिन जो एंगल अंपायर देख रहा है उस एंगल से अगर हम देखें तो आउट दिख रहा था। तो ये क्लीन कैच इसीलिए अंपायर ने दिया। लेकिन मेरे हिसाब से और दो तीन एंगल से देख के बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जा सकता था इस वर्डिक्ट में। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा मैच हुआ और बहुत बढ़िया बैटिंग देवदत्त पाटिकल ने फिर से किया। मेरे हिसाब से गलत आउट हुआ जिस तरीके से वो 40 में खेल रहे थे, दूसरे एंड में विकेट जा रहे थे, आपको और थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाना पड़ता, क्योंकि उस ओवर में अगर देखा जाए जिस ओवर में वो आउट हुए उस ओवर में ऑलरेडी 13 रन आ चुके थे। जिस तरीके से रशीद खान को टेक डाउन किया था उस ओवर में, वो दिख रहा था कि शायद यहाँ से अगर देवदत्त पाटिकल थोड़ा और अच्छा खेल लेते, मैच को निकाल भी देते और अच्छा 170 180 का स्कोर यहाँ पे हो जाता। लेकिन वहां पे आउट होके चले जाते 40 रन पे देवदत्त पाटिकल। अच्छा इनिंग्स था लेकिन शायद फिनिश करके जाना था। दूसरे एंड से अगर देखा था जीतेश शर्मा विकेट कीपिंग गलती भी किए, कैच छोड़े जॉस बटलर का। उसके बाद थोड़ा जॉस बटलर ने तेज भी खेला और बैटिंग वाइज उन्होंने जो एक चीज बोला था, मैं चाहता हूं कि हमारे टॉप ऑर्डर कोलैप्स करे और मैं रन्स बनाऊं, ये मौका उनको फिर से आया था। और फिर से यहाँ पे हम देखते हैं कि उतना रन नहीं बना पाते हैं, सिर्फ एक रन बनाते हैं और यहाँ पे गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए टीम डेविड भी अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। वो ठीक है वो पावर हिटर है, लेकिन अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से भी खेलना पड़ेगा। रोमारियो सेफर्ड की भी यहाँ पे मैं गलती मानूंगा जिस तरीके से वो आउट होके चले गए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, क्या वेंकटेश अय्यर को एज इम्पैक्ट प्लेयर लेके आना आरसीबी के लिए सही साबित हुआ? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि आप वेंकटेश अय्यर को जब लेके आए शायद रोमारियो सेफर्ड भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि वेंकटेश अय्यर थे दूसरे एंड पे, लगा कि उनको और जल्दी शॉट्स खेलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम 13-14 ओवर सिर्फ हुए थे। मेरे हिसाब से अगर वेंकटेश अय्यर नहीं आते, भुवनेश्वर कुमार होते, शायद रोमारियो सेफर्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस मैच को लेते और शायद और थोड़ा डिफेंसिव खेल के बाद में अपने आप को अनलिस्ट कर सकते थे, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने भी अपने शॉट्स मार के दिखाया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए आज बॉलिंग शॉट गई फिर से आरसीबी, और एक जो कैच वेंकटेश अय्यर ने आज जो मिस जज किया, शायद अगर बाउंड्री पे होते शायद वो कैच हो जाता, मिस जजमेंट पूरा। ऑल इन ऑल एज ए इम्पैक्ट प्लेयर वेंकटेश अय्यर ने आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस मैच में कुछ नहीं किया, उल्टा हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा पीछे धकेल दिया आरसीबी को। और अगर हम बात करें ऑल इन ऑल आरसीबी ने सिर्फ 155 रन बनाए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा विकेट तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन था विकेट 180 वाला विकेट जरूर से था, शायद 20-30 रन यहाँ पे कम करते हैं। और दूसरी तरफ बॉलिंग की अगर हम बात करें, राबाडा 5 चौके खाने के बाद बहुत बेहतरीन कमबैक, सिराज ने अच्छी बॉलिंग की है। विराट कोहली उनको एक बहुत बेहतरीन छक्का मारते हैं, लेकिन वो विराट कोहली भी हैं, वो अच्छा खेलते भी हैं, लेकिन सिराज ने ऑल इन ऑल अच्छा बॉलिंग किया। रशीद खान ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग किया, 13 रन जाने के बाद भी देवदत्त पाटिकल को बहुत बेहतरीन डिलीवरी डालते हैं और उनको भी आउट करते हैं। ऑल इन ऑल अरशद खान ने भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग किया है। तो गुजरात टाइटंस के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। मिडिल ऑर्डर अभी भी फायर नहीं कर रहा है, फिर भी टेबल पे 5 नंबर पे बैठे हैं, देखते हैं किस तरीके से वो आगे जाएंगे। लेकिन ऑल इन ऑल अच्छा हो रहा है गुजरात टाइटंस के लिए। और अगर हम गुजरात टाइटंस की बैटिंग की बात करें, हमने देखा पिछले मैच में 8 for 6 दिल्ली कैपिटल्स को कर दिया था आरसीबी के बॉलर्स ने। लेकिन इस मैच को अगर देखा जाए तो
पहले ही ओवर में हैजलवुड को 24 रन मारते हैं शुभमन गिल। जिस तरीके से वो स्टार्ट करते हैं, पहले 10 गेंद में 35 रन, वो 2 ओवर में 40 के आसपास की स्कोर, बहुत बेहतरीन एक स्टार्ट हम बोल सकते हैं गुजरात टाइटंस ने कर दिया था। और ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन पावर प्ले एंड भी किया। शायद पावर प्ले खत्म होते होते ही आधे से ज्यादा हम बोलो मोमेंटम आरसीबी से छीन के गुजरात टाइटंस ने ले लिया था, क्योंकि जिस तरीके से वो पावर प्ले को बटलर एंड करते हैं, लगा कि शायद यहां से आरसीबी मैच जीतना मुश्किल था। और उसके बाद थोड़ा कमबैक जरूर से हुआ। जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने गिल को भी आउट किया, साई को भी आउट किया, गिल का बहुत बेहतरीन कैच हम बोल सकते हैं विराट कोहली ने जिस तरीके से वो शॉट मारे अग्रेसर हमने देखा। उससे पहले क्योंकि एक ओवर थ्रो का चौका 5 रन मिल गया था, इसीलिए शायद वो अग्रेसर निकला। लेकिन बाद में वो जब मैच खत्म हुआ, हमें पता है विराट कोहली ऑफ द फील्ड कैसे हैं, तो वो दोस्ती फिर से हम दिखा गिल और विराट कोहली के साथ, वो सीनियर जूनियर की बॉन्डिंग हमें दिखा। लेकिन बटलर का विकेट बहुत ही बेहतरीन सेटअप हम बोल सकते हैं यहाँ पे। भुवनेश्वर कुमार हमेशा जस्ट बटलर को आउट भी करते हैं, और आज भी हमने देखा जिस तरीके से उनको आउट किया। थोड़ा शॉट डाल रहे थे गुड लेंथ एरिया में, एक चौका भी लगा, बटलर ने बहुत बेहतरीन एडजस्टमेंट किया। लेकिन उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने बहुत बेहतरीन यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, उनको यर्क करते हैं और डाउन द लेग उनको बोल्ड करके चले जाते हैं। बहुत बेहतरीन बॉल। जॉस बटलर ऐसे आउट होते हैं, बार बार आउट हुए हैं ऐसे, लेकिन आज भुवनेश्वर कुमार फिर से करके दिखा। भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट के साथ पर्पल कैप रेस में 17 विकेट्स लेके आगे निकल गए। बहुत ज्यादा बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, 36 ईयर्स के भी हैं, लेकिन वो लग नहीं रहा कि 36 के हैं। जो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, 2016-17 की पर्पल कैप विनर, 2026 में भी पर्पल कैप जीत रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं और आरसीबी के लिए एक बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। हाजिलवुड जहां वहां पे 50+ रन स्कोर खाए, उसी ग्राउंड पे 4 ओवर सिर्फ 28 रन दिए हैं भुवनेश्वर कुमार। दिखता है कितना एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं, और ऑल इन ऑल आरसीबी के बॉलिंग को भी कैरी करके लेके जा रहे हैं आगे। शायद आरसीबी अगर जीतता है यहाँ से आईपीएल, भुवनेश्वर कुमार की इस बार भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस रहेगी। और हाजिलवुड आज थोड़ा यहाँ पे देखा जाए एक्सपेंसिव गए, 54 रन उनको गया। लेकिन ऑल इन ऑल आरसीबी की आज बॉलिंग थोड़ा हल्का दिखा, क्योंकि सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ गए। रोमारियो सेफर्ड ने भी अच्छी बॉलिंग की आज, लेकिन जब तक वो आए, क्योंकि विकेट्स गिर रहा था, लेकिन वो रन फ्लोर नहीं रुक पा रहे थे। 2 विकेट जरूर से लिए, लेकिन उसके ओवर में 13 रन आए रोमारियो सेफर्ड के। अगर देखा जाए जब भी विकेट जा रहे थे, उस ओवर में भी बहुत सारे रन पड़ रहे थे। शायद ये चीज आरसीबी को देखना पड़ेगा आगे जाके। अगर जिस तरीके से हमने देखा कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं चली, गुजरात टाइटंस के साथ भी नहीं, आगे देखते हैं पंजाब किंग्स के साथ भी कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन वेंकटेश अय्यर को आज इंपैक्ट प्लेयर साइड लेके आना बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। एक कैच नहीं भारी इतना पड़ा, क्योंकि आप बॉलिंग वाइज भी देखा थे तो आरसीबी विकेट्स जरूर से ले रही थी, लेकिन रन फ्लो भी बहुत ज्यादा थी। 20-30 रन कम और रन फ्लो को नहीं रोक पाए आज आरसीबी के बॉलर्स। यही 2 चीज मेन जो हराया। और शायद तीसरा वो कैच भी, क्योंकि रजत पाटीदार ने बहुत बेहतरीन खेला है अभी तक। रजत पाटीदार का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट चला गया आरसीबी के लिए। वहां से अगर रजत पाटीदार रुक जाते हैं तो शायद 170-180 बन भी सकता था। ऑल इन ऑल इतना अच्छा मैच नहीं बोलूंगा, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल, या विराट कोहली जो अंपायर्स के साथ भी बात कर, हमने धोनी को भी देखा अंदर आ गए थे एक बार, लेकिन विराट कोहली को हमेशा हम देखते हैं कि अंपायर के साथ बहुत सारी बातें करते हैं। ये चीज एक कंट्रोवर्शियल रहेगी, आउट या नॉट आउट। बेनिफिट ऑफ डाउट दिया भी सकता था, लेकिन जिस तरीके से वो एंगल था, अंपायर को लगा कि शायद वो आउट है। देखते हैं आगे किस तरीके से चलेगा। आपसे मिलते हैं आगे, क्योंकि अगर राजस्थान रॉयल्स यहाँ पे मैच जीत जाती है तो शायद टेबल टॉप भी कर जाएंगे और 1 स्टेप अहेड टू द प्लेऑफ्स भी हो जाएंगे। अगर दिल्ली कैपिटल जीतती है तो और ज्यादा आईपीएल मजेदार बनेगा। अगर दिल्ली कैपिटल हार जाती है तो दिल्ली के लिए भी बहुत आगे जाने में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, और शायद आईपीएल की मजे भी बहुत कम होते यहाँ से दिख रहा है। देखते हैं किस तरीके से खेलते हैं, और आपसे मिलते हैं अगले मैच रिव्यू के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।